का मतलब डेड बॉडी को रख करके हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं किए थे। ये लोग तो मतलब डेड बॉडी को ऐसा इतना राजनीति का स्तर गिरा हुआ है कि जब मतलब दाह संस्कार के लिए ऊपर में रखा गया था, उस लाश को जो है बोल रहे थे कि आप उतारो, हम लोग इसके लिए। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद और पत्थलगांव की विधायक गोमती है, जो इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जसपुर भाजपा कार्यालय ये भी आई हैं। मैम, इस घटना जो हुआ है, यूरोडांड में जो हुई है, ग्रामीणों की मौत हुई है, कई ग्रामीण मर गए थे, 3-4 ग्रामीण मर गए, इस घटना को किस निगाह से देखती है? देखिए, ये घटना जो है बता के नहीं आता है, घटना अचानक आता है। इस घटना के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से मैं भी आहत हूँ, दुखी हूँ। और जिस तरह से मतलब आपदाएं हुई है और चार हमारे बीच नहीं रहे हैं, उस परिवार को मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। ये बड़ा घटना है और उनके परिवार को भी इस घटना से उबरने का शक्ति प्रदान करे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ। अब पत्थलगांव के विधायक हैं और कांग्रेस पत्थलगांव को मुद्दा बना रही है कि जब पत्थलगांव में जब हिट एंड रन मामले में एक की मौत हुई थी, तब भाजपा ने इसको मुद्दा बनाया था और भूपेश सरकार को 50 लाख का मुआवजा देना पड़ा था। अब कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब 50 लाख का जब मुआवजा दिया जा सकता है, तो भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार मुआवजा 50 लाख क्यों नहीं दे सकती? देखिए, इस घटना से और इस घटना से तुलना ये लोग न करें, क्योंकि पत्थलगांव का जो घटना हुआ था वो लखीमपुर खीरी में भूपेश बघेल जी 50-50 लाख रुपया दे करके आए थे। उसी पाप को छिपाने के लिए पत्थलगांव का जो घटना हुआ था उसके मजबूरी में दिए हैं। और अगर देना ही था भूपेश बघेल जी को 50 लाख रुपया, तो बाकी बालौद में हुआ, आपका रतनपुर में हुआ, इसको भी 50 लाख देना चाहिए था, क्यों नहीं दिए? विष्णुदेव साय जी का सरकार संवेदनशील सरकार है, डबल इंजन का सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी का रीति नीति और कांग्रेस का रीति नीति में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का रीति नीति है कि सेवा भाव से सेवा करना। सरकार में बैठने का मतलब ये नहीं है कि शासन चलाना, हुकूमत चलाना, ऐसा विषय नहीं है। सेवा भाव से सेवा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का रीति नीति है। कांग्रेस का रीति नीति ओछा राजनीति करना। और जिस तरह से लाश पे राजनीति कर रहे थे, बदबू आ रही थी, उसके परिवारजनों का शिकायत भी है कि भाई हमारे परिवार का इस तरह का आप लोग बेइज्जती कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों के ऊपर शिकायत कर रहे हैं वो लोग कि इस तरह का राजनीति कर रहे हैं, जबकि हमारे सनातन संस्कार में ऐसा नहीं है। उसको जो है जबरदस्ती चीता से लाश को उतारने के लिए दबाव बनाना। एक वीडियो भी आया था जिसमें जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें कांग्रेस के नेता कोई विनयशील जो है वो अधिकारियों से उनकी बहस हो रही है, तो कहा जा रहा था कि मतलब ये भी गुंडागर्दी हो रही है। तो इस देखिए, इन लोग का परवरिश में गुंडागर्दी है। मैं तो कह रही हूँ ना, जिस तरह का राजनीतिक स्तर इन लोग का नीचे गिरा हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, ये लोग मौका खाएंगे। जसपुर की जनता है, इसको जसपुर की जनता को ये लोग समझे नहीं है। जसपुर की जनता शांत स्वभाव की है और अपना आन में आता है तो पछाड़ना भी जानता है। और जिस तरह से विष्णुदेव साय जी का सेवा मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है, जसपुर में खास करके इस घटना को लेकर के संवेदनशील है, उसका का तो कोई जवाब नहीं है। वही मुआवजा भी दिए हैं और शुरू से लेकर अंत तक उस परिवार के साथ में रहेंगे, ऐसा मैं आप लोगों को कह सकती हूँ। आखिरी सवाल, आप पत्थलगांव के विधायक जरूर हैं, लेकिन आपका संसदीय क्षेत्र भी रहा है वो, तो उस परिवार के लिए आपकी तरफ से क्या होगा? देखिए, मैं उस घटना के टाइम रायपुर में थी, मेरा मीटिंग था, इसलिए मैं नहीं जा पाई, पर मैं आ गई हूँ रायपुर से, तो ज़रूर उस परिवार से मैं जाऊँगी मिलने। और मेरे लायक क्या सेवा उनको चाहिए तो ज़रूर मैं उनका सेवा में हाजिर रहूँगी, साथ में खड़े रहूँगी, ऐसा मैं कह सकती हूँ। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ पत्थलगांव विधायक गोमती है, जिन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम भी हालांकि पत्थलगांव के विधायक हैं, लेकिन इनका संसदीय क्षेत्र रहा है, इसलिए से उस परिवार के साथ ये भी खड़ी रहेंगी। तो बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल और पढ़ते रहिए मुनादी.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।